हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल देखेंगे। तो जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में नए आए हैं उनके लिए ये न्यू चैप्टर है और मे बी कि कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल लग रहा हो, आसान तरीके से समझ नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे इस चैनल पे आप पूरे इस वीडियो को देखिए। अगर आपको बहुत क्लियरली समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज एवरीडे हम यहाँ से एक एक एक्सरसाइज को करेंगे और इस चैनल पे जुड़ करके आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको किसी भी चैनल से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस यहाँ पे आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत ही इन्हांस होगी, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्लियरिटी होनी चाहिए और क्लियरिटी के बाद आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। एंड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए, लेट बी स्टार्ट विथ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। तो एक और मैं बात कहना चाहूँगी, सपोज अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको लगता है आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है तो आप उनको ये वीडियो बताइए और यहाँ से वो कंटिन्यूस फॉर्म में क्लास ले सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका आपको रिप्लाई करूँ। तो लेट बी स्टार्ट विथ अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। ओके, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो फर्स्ट आपको यही देखना है आपने कि लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट जब भी आपके जो भी इक्वेशंस होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके, हियर x एंड y आर अ टू वेरिएबल। आप देख रहे हो x y हमारे क्या दो वेरिएबल हैं। एक्स वाई कभी भी वेरिएबल के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, ए बी सी एज अ कांस्टेंट। ओके, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ ए टू वेरिएबल का ये फॉर्मेट हो गया। अब सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, सो बाय कंपेयरिंग, अगर आप यहां से देखो तो a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है प्लस 3 है और c की वैल्यू माइनस 5 है। देन आप इसको कहते हो लीनियर इक्वेशन विद अ टू वेरिएबल। तो ये तो एक बेसिक बात है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो हमें अभी क्लास 10th में स्टडी करनी है वो क्या करना है कि क्लास 10th में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, ना कि हमें एक सिंगल इक्वेशन पढ़ना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप देखिए, हियर आर टू लीनियर इक्वेशंस। ओके, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब दो लीनियर इक्वेशंस में हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आने चाहिए। सपोज मैं एक इसी इक्वेशंस को ले करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे x की वैल्यू, बिकॉज x और y देयर आर टू वेरिएबल, तो हम एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। आइदर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। जैसा कि आपने देखो क्लास 10th में 9th में पढ़ा था, वापस हम 9th पे आ रहे हैं। वहां पे आपने इस तरह से पढ़ा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन हियर इज अ वन वेरिएबल, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x लाइक अ, आपने 2 उस साइड कर दिया पॉजिटिव हो गई और 3 को कर दिया तो 2x की वैल्यू 1 आ गई। बट यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरे मेथड्स की जरूरत पड़ती है जो हमें यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में करने हैं। तो उसको हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ टू लीनियर इक्वेशंस। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 7। तो लीनियर इक्वेशन में हमें फाइनली x और y की वैल्यू निकालनी होती है। हमारा जो मेन पर्पस है लीनियर इक्वेशन से कि क्या क्यों हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सॉल्व करके इसे x और y की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल मेथड करेंगे जो आपके कई बार पेपर में आते हैं। अभी तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चीजों को देखो कि हमें लीनियर इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है फॉर द x एंड y, बट इन अ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, हमें लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ले लिया 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ओके, नाउ देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमें इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है
कि हमारा एक वेरिएबल के रेफरेंस में हम इक्वेशंस को कन्वर्ट कर ले। तो मैंने क्या किया, -2y को उस साइड किया, उसकी साइन चेंज होगी, +2y हो गया, और 3x है तो x की वैल्यू हमारी 3 क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ये हमने एक वेरिएबल के फॉर्म में कर लेना, आइदर x और y। यहाँ पे मैंने x के रेफरेंस में किया है। फिर आप यहाँ पे एक टेबल बनाइए इस तरह से और x y लगाइए यहाँ पे। ओके, अब देखिए आपको सेल्फ y की कुछ वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे और उस y की वैल्यू को रखकर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए x। सपोज मैंने y की वैल्यू लेट किया है, लेट सपोज मैंने -1 लेट किया। ओके, और जब आप यहाँ पे y की वैल्यू -1 रख रहे हो तो 2 - 1 अपॉन 3 व्हाट वी गेट अ 5 - 2 अपॉन 3 दैट इज अ 3/3। तो देन x की वैल्यू हमको हमें क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। ओके, इसी तरह से हमें कुछ और भी लेट कर लेना है y की वैल्यू। सपोज मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पे क्या ले ली, 0 ले ली, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3। ओके, परेशान नहीं होना, अगर आपका फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ रहा है तो भी आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि ये होल नंबर में आए। चलिए, अब 2 सॉल्यूशन हमने इसके निकाल लिए हैं और आप इन सभी बच्चों के देखो यहाँ डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे। अगर सपोज किसी ने 2 लेट किया, यहाँ पे 2 लेट किया तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 2 जा 4 and 5 इज अ 9, 9/3 इज अ व्हाट। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लेट कर लिया तो मेरी वैल्यू 9/3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन गेट फ्रॉम हियर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एक्स। ओके, होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशंस को भी किसी एक वेरिएबल के रेफरेंस में लेकर चलना है और वहां से हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। चलिए, यहाँ पे हमने इसमें भी y = 7 - 2x रख दिया है। अब हमें एक वेरिएबल के रेफरेंस से रखने के बाद x की वैल्यू लेट कर लेनी है। यहाँ मैंने y के रेफरेंस से रखा, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 लेट करती हूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाती है। सपोज मैंने x की वैल्यू 1 लेट कर ली तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू मैंने 2 लेट किया यहाँ पे तो 7 - 4 दैट इज अ 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोग मैथड सीख रहे हैं कि किस तरह से हमें x y फाइंड आउट करना है। बहुत सारी चीजें हैं, पेशेंस के साथ आप यहाँ पे देखो और बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आपको एक बार में ही समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको किसी और जगह पूछने की जरूरत नहीं महसूस होगी कि हमने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया। अब मैं सारी चीजों को इरेज कर रही हूँ, अपने सारे इक्वेशंस को, बट ये जो बॉक्स में मैंने रखा है एक्स वाई की वैल्यू निकालकर, उसे मैं इरेज नहीं करूंगी, उसको ही हम यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अभी जैसे नए नए बच्चे हैं क्लास 10th में, तो उनको ऐसा लगता है कि विदाउट ग्राफ दे कैन नॉट बी प्लॉट द पॉइंट्स, बट इजिली हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए, एक हमने यहाँ पे एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करके और कर सकते हो। क्वेश्चंस को ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको ये ध्यान रखना होता है जब भी आप एक्स एक्सिस बना रहे हो और वाई एक्सिस बना रहे हो, सीधी बनाना। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, देखो। और इक्वल डिस्टेंस पे जो भी आप ये प्लॉट करोगे ना, इसको इक्वल डिस्टेंस पे बाय स्केल ले लो। अदरवाइज आपको आइडिया है तो आप आइडिया से लो, बट इट शुड बी इन ए इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। कोई भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए। अगर अनइक्वल हो गया तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ये मिस्टेक आपको किसी को भी नहीं करना है। तो हमने एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव हमारा साइड होता है, पढ़ी रखा है 9th क्लास में। नेगेटिव साइड होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई है ना, नीचे नेगेटिव वाई, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस से हमने प्लॉट कर दिया सारे नंबर्स को, और प्लॉटिंग के वक्त हम देख रहे हैं कि y हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है और x की वैल्यू हमारी मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, तो हमें वहां तक एटलीस्ट करना ही चाहिए इसको, ठीक है। ये इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब चलिए, हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस ये हमने किया था। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, वहां बिल्कुल इससे और इससे मिलाकर आप डॉट लगाओगे।
प्रॉपर स्केल से आपको करना है, प्रॉपर मेजरमेंट से करना है। ये गलती आपको रफ वे में नहीं करना है। रफ करोगे तो लीनियर आएगा ही नहीं, सीधी लाइन आएगी ही नहीं। अब देखिए दूसरा मैं यहाँ पे 3 और 2 ले लेती हूँ। तो 3 मैंने x की वैल्यू 3 ली और y की वैल्यू मेरी 2 हो गई यहाँ पे ऐसे। तो अब आप इसी को देख लो, यहाँ पे मेरी सीधी लाइन हो गई। आप स्केल से करोगे तो आप प्रॉपरली आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट ही मिलेगा। अब दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे आप ऐसे भी लाइन को 5/3 को भी आप प्लॉट कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 5/3 अगर आप देखते हो, बट मेरे पास दूसरे पॉइंट है तो मैंने वहां से कर लिया, इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। तो ये मेरा 1.6 अबाउट आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1.6 और 0 आप करोगे तो लगभग आप देखोगे कि आपका y 0 है ना, इसी लाइन पे ये पॉइंट्स इस तरह से आएगी। चलिए अब दूसरे इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन है ना, उसको हम प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 7। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 आ गई। तो ये भी लीनियर, ये सीधी इस तरह से लाइन आएगी। ओके, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जहां मीटिंग पॉइंट है बोथ लाइन के, डेट इज आवर सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा और वही हमारे x और y की वैल्यू होगी। तो जब आप एग्जैक्टली ग्राफ में करोगे तो आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ये मैंने आपको यहाँ पे मेथड बताया है, तो होप आपको ये ग्राफिकल मेथड क्लियर होगा। बिकॉज अब हम लोग इसी इक्वेशंस पे इलिमिनेशन मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और कई चीजें हैं जो आपको भी लीनियर में करनी है। बट स्टार्टिंग आप इसी तरह से करो कि ग्राफिकली हम किस तरह से सॉल्यूशंस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और फिर हम एलिमिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वन मेथड। ओके, देखिए सेम इक्वेशन को लिया है हमने और अब हम इसको एलिमिनेशन से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में आपको देखना क्या है, जैसे आप देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट कैसे इक्वल की जाती है, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे x को इक्वल करना चाहूं तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 6x मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होके 6x, तो 2 से पूरी इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा। और इस यहाँ पे बिकॉज वी आर जस्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को बराबर करना है। ठीक है, तो इसको जब भी मैंने 2 से किया ये 6 हुआ, तो इसे मुझे किससे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 से, देन ही तभी हमें ये 6 मिलेगा। बट पूरे इक्वेशंस को करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक इससे भी आसान मैं y कोफिशिएंट को इक्वल करूंगी, बिकॉज मुझे y कोफिशिएंट में ये दिख रहा है कि यहाँ पे इसका जो y वेरिएबल में कोफिशिएंट 1 है, तो ओनली अगर मैं y के इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें y सेम मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशंस में मैंने कुछ भी नहीं किया है, 1 से ही रहने दिया है, डेट इज द सेम बिकॉज यहाँ पे -2y है। देखिए 3x - 2y इक्वल टू 5 एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 4x + 2y एंड इट इज 14। पूरा कंप्लीट तीनों के तीनों टर्म्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट लाइन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है। ठीक है, मोस्टली देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मोस्टली हमें सब्ट्रैक्शन करने होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा -2y + 2y कैंसिल होता है और ये 7x हो जाते हैं। इन दोनों को भी हमने 14 एंड आपका 5 था तो इसको ऐड करोगे तो 19। तो x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 19/7। ओके, इट्स 19/7। इस x की वैल्यू को आइदर ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशंस में हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 2x - y मैंने एक सिंपल इक्वेशन लिया है जिसमें मुझे कम कैलकुलेशन करना पड़े, तो दोनों में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 2x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, 2 × 19/7, इसको ब्रैकेट में रखकर सॉल्व करिए तो 7 - 38/7 डेट इज 49
38/7 और ये आपका आ जाता है 11/7। तो y की वैल्यू 11/7 हो गई। तो इलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे जो भी हमारे पास x और y की वैल्यू आ रही है उसे हम देखेंगे, बट ये मेथड है हमारे सॉल्व करने का। तो होप आपको इलिमिनेशन मेथड समझ में आया, बिकॉज इस मेथड को आपको मैक्सिमम यूज करना है आगे लीनियर इक्वेशंस में या फिर कहीं पे भी। मैथ का ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए आपको। तो आप बार बार इसको ध्यान से देखिए और ऐसे कई आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने बुक से ऐसे क्वेश्चंस लेके कि आपको इक्वेट करना है एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे हमने ऐड किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को देखिए या फिर हम एक डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पे आपके एक्स एंड वाई आपके फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन हम लोग दूसरा लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखिए सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नॉर्मली आपको बोले नहीं जाते हैं कि सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन और बाय द सब्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला नहीं जाता है, बट यू शुड नो कि हाउ टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एंड आई प्रेफर कि आप एलिमिनेशन से ही करो, उसकी ही प्रैक्टिस करो, बिकॉज उसमें आपका टाइम टेकिंग बहुत ही कम है। बट देखिए सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, इट इज ऑल्सो वन इजिएस्ट वन, बट आपका कमांड होना चाहिए अलजेब्रा पे। यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज आई कैन राइट x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो, तो ये हमारा ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी के फॉर्मेट में है एंड दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, एक सिंपल वाला लीनियर इक्वेशन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप ले लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले लिया और मैं इसमें x या फिर y के रेफरेंस में इक्वेशंस को लेके जाऊंगी। तो मैंने x के रेफरेंस में लिया है एंड y को मैंने दूसरी राइट साइड शिफ्ट किया, देन इट्स बिकम अ प्लस। जब भी माइनस है तो दूसरी साइड जाने पे वो प्लस ही होना है, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए अब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस वाई। नाउ दिस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। तो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x at place of a x in a 2 equation। तो x की जगह मैंने रखा 3 प्लस वाई, ओके, एंड 3y को रहने ही देना है आपको, तभी तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। एंड सॉल्व दिस। देखिए ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही लापरवाही करते हो और फिर ऐसे में आपके गलत होते हैं। तो जब भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो दोनों ही टर्म्स को करूंगी, 2 6 प्लस 2y प्लस 3y minus 4 equal to 0. Now what we get, a 5y here and plus 1 plus 2। एक बार चेक कर लीजिए, 2 6 2y yes and plus 3y minus 4 राइट है, 6 प्लस 2y प्लस 3y एंड माइनस 4। तो आपका ये आ जाता है 5y और ये आ जाती है वैल्यू यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू माइनस 2/5। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 2/5। अब इसको इसी को वापस आप x के लिए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करोगे, तो y की जगह आपने रख दिया 2/5 एंड इसको सॉल्व किया तो आपका आ जाता है 15 माइनस 2 13/5। ओके, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 13/5 और y की वैल्यू आपको मिल गई माइनस 2/5। इसको अगर आप इलिमिनेशन से करोगे देन ऑल्सो गेट द सेम वैल्यू। ग्राफिकल से भी जब आप करोगे तो आप देखोगे जो आपका मीटिंग पॉइंट है वो x एक्सिस पे इसी को डिनोट कर रहा है और y पे इसे डिनोट कर रहा है। तो देखिए ये तो हमने 3 मेथड अभी यहाँ पे सीख लिया, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल। जो आपके बिकॉज स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा माइंडसेट लेकर चलो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बोर्ड में आपके ग्राफिकल मेथड आते हैं, बट एक थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको अभी आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये तो आपका बेसिक है जो आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से जानना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विदाउट एनी मेथड, किसी भी मेथड से हमें नहीं करना है, बट हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बताना है। either it is a consistent, inconsistent and pair of linear equations में हमारे पास कितने solutions आएंगे, one solution, many solutions and a no solutions। तो ये हम लोग एक नेक्स्ट अब करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने
3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट इस पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। आप इन दोनों को अभी नहीं देखोगे, आप फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए। ये फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ओके, जैसा कि मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया अभी, तो जब भी आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो ये फर्स्ट ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ग्राफ में ये इंटरसेक्टिंग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जब दोनों की लाइनें बनेंगी तो दोनों की लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है उनको, वन सॉल्यूशन। जब भी आप ग्राफ पे से प्लॉट करोगे, बट विदाउट प्लॉटिंग इन अ ग्राफ, बिना ग्राफ में प्लॉट किए हुए, हाउ यू अंडरस्टैंड कि दिस इज these two pair of linear equation having the intersecting line and these have the one solution। बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हुए आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज इंटरसेक्टिंग, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ पे वन सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो आप देखिए, जब भी इंटरसेक्टिंग होगी ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो वन सॉल्यूशन होंगे, और वन सॉल्यूशन के सिचुएशन में आपको बिना सॉल्व किए हुए इस चीज को चेक करना है, a1 by a2 doesn't equal to b1 by b2। only concentrate at this point कि जब भी हमारा a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, वन होंगे, एंड इंटरसेक्टिंग बनेगी जब वो ग्राफ पे प्लॉट की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 by 4, एंड हियर b1 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू 3। इट्स अ प्लेस ऑफ a1 b1 एंड c, इसी तरह a2 b2 एंड c। ओके, तो यहाँ पे आपकी b2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आप देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे हमें मिलेगा जब भी हम इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दूसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग आते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। देखिए, जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के सपोज आपकी लाइन ऐसे बन रही है, सपोज ऐसे बन रही है, ठीक है। सपोज मैंने बोला आप ड्रॉ करोगे, थ्री सॉल्यूशन से निकाल के जब भी आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो भी लाइन बन रही है लेकिन लीनियर बनेगी, सीधी बनेगी। और जब आप दूसरे इक्वेशंस के भी 3 को करोगे तो वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे भी आप विदाउट प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ आप किस तरह से ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है, जब आप देखते हो कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये आपको यहां से ही बिना इसको ग्राफ में किए आप इसको पहले देख लो। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो 3, a2 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3 एंड c1 की वैल्यू क्या है -2, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन में आपको इस साइड लेकर आना है, तो आपका क्या हो जाएगा -2 एंड -6। एंड व्हेन यू रिड्यूस ऑल द फ्रैक्शन यू गेट अ सेम वैल्यू 1/3 1/3, ऊपर नीचे के माइनस हो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कॉन्स्टेंट लाइन बन रही है, तो कॉन्स्टेंट लाइन में कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो एवरी पॉइंट दे आर मीटिंग, हर पॉइंट पे वो मीट हो रहे हैं, दोनों लाइनें हर पॉइंट पे मिल रही हैं। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, होप कि ये सेकेंड आपको समझ में आ गया। विदाउट प्लॉटिंग ऑन अ ग्राफ वी कैन चेक आउट वेदर इट इज अ इंटरसेक्टिंग और वेदर इट इज अ कोइंसिडेंट। नाउ थर्ड हमारी आती है सिचुएशन जिसमें हमारी इस तरह से कुछ बनती है, जहां पे कि हमारे दो इक्वेशन जो है वो पैरेलल फॉर्म में आते हैं। सपोज हमारा पहला लाइन ऐसा आया तो दूसरा लाइन उसके पैरेलल आ रहा है। पैरेलल लाइंस आप जानते हो कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती है, तो इट मीन्स कि देयर इज नो, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाउ यू कैन गेट द एनी सॉल्यूशंस। कभी भी आपको यहाँ पे पैरेलल लाइंस में आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे बिना ही ग्राफ में किए हुए कि हमारा a1 by a2 जो है यहीं पे मैं लिख रही हूँ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2।
ओके, बट डजंट इक्वल टू C1 बाय C2, ये सिचुएशन होगी तब आप बोलोगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है एंड इट हैज अ नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने देखो 1/2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट ये आपका ये नहीं इक्वल होगा, C1/C2 इक्वल नहीं होगा। तो आप देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 एंड डजंट इक्वल टू 1/2, जब ये आपका 8/16 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पैरेलल आ रहे हैं, और पैरेलल में क्या है, कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी, इट मीन्स कोई भी वैल्यू एक्स वाई की हमें नहीं मिल पाएगी। तो नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशंस को बिना ही हमने ग्राफ पे प्लॉट किए हुए वो देख लिया है कि किस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज हैविंग अ वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड अ नो सॉल्यूशन। देखिए एक और मैं बात बताते हुए आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरी क्लास आप यहाँ से फिर ले सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। देखिए जब भी हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप में है कि वेदर इट इज अ कंसिस्टेंट और अ नॉट कंसिस्टेंट। तो इफ वी आर गेटिंग द सॉल्यूशंस, हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे हमने इंटरसेक्टिंग में हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, कॉन्सिस्टेंट में हमें मेनी सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो जहां पे हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं वो हमारे कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगे, और नो सॉल्यूशन वाले हमारे इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो ये बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज 1, 2, 3 एक्सरसाइज आप अपने एनसीईआरटी के कर सकते हो, और भी आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, बिकॉज 10th में इसके ऊपर कई ऐसे एडवांस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और इसके बिना आप उसको नहीं कर पाओगे। तो चलिए सेकंड क्लास में हम लोग मिलते हैं, जहां पे हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को डिफरेंटली सॉल्व करना सीखेंगे, स्टेटमेंट करेंगे। तो होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी। देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करो, क्वेरी आप पूछ सकते हो।